हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बताऊंगी कि लेडीज़ में घुटने का दर्द, लेडीज़ क्या आजकल सबों ही, जेंट्स और लेडीज़ सबों में घुटने का दर्द कॉमन हो गया है। और कुछ सी लोगों को तो बिल्कुल चला ही नहीं जाता है। चलने के लिए ये बहुत मतलब वजन भी बढ़ जाता है। ये मोस्टली होता क्या है, जैसे ही आप बड़े होते हो आपकी जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, वो स्टिफ होने लगती हैं। जब स्टिफ होने लगती हैं तो वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं और आपस में घिसना भी शुरू हो जाती है। लेडीज़ में तो क्या होता है, मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज एक हार्मोन की कमी की वजह से ये हो मतलब कम होता है, तो हड्डियाँ ऑटोमेटिकली कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। लेडीज़ का मेनोपॉज के बाद वज़न भी बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने की वजह से सारा प्रेशर घुटने में आता है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो हमारी जो मसल्स वीक होती हैं वो घुटने की हड्डियों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारे जोड़ों में दर्द ना हो। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और उससे हो सकता है आपको लाभ मिले। आपने एक नाम सुना होगा, गोंद स्या, मतलब काला गोंद। ये महंगा आता है। ये जो आयुर्वेदिक की दुकानें होती हैं उन पे आराम से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, अमेज़ोन वगैरह पे, पतंजलि वगैरह पे, और जो वैद्य वैद्य वगैरह हैं उनसे आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सिया लेके आप इसको मतलब पाउडर फॉर्म में बना लें और आधा आधा ग्राम पानी के साथ सुबह और शाम लेना शुरू करें। अगर बहुत पुराना मतलब घुटनों का दर्द है या हड्डियों का दर्द है तो ये टाइम लेगा। एक दिन खाने से पेन किलर नहीं है ये आपकी ग्रीस को बनाएगा। आपकी ग्रीस जब बनेगी तो ये आपके वहाँ से इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करेगा। वहाँ सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियाँ घिस जाती हैं, हड्डियाँ घिस भी जाती है, चलते चलते वो हड्डियाँ घिस जाती हैं, वहाँ की जो लेयर होती है, पैड होती है, कार्टिलेज, वो भी घिस जाती है। तो ये उसको रिपेयर करने का काम करेगा। आप सोचें, मैं दर्द मेरे को सालों साल से है और ये एक दिन में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम को ठंडे पानी के साथ लेना चाहिए। ये गर्म तासीर का होता है, जिनको ज़्यादा गर्मी है वो लोग इसका सेवन ना करें और अपना खा के देख लें कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है गर्माहट की वजह से। तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं खाना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ाइए। एक्सरसाइज बढ़ाने से क्या होगा, जैसे ये घुटना है, घुटने के इधर और इधर हैमस्ट्रिंग, वो कार्टिसेप मसल्स होती हैं और पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग होती है, ये वीक हो जाती हैं। इसकी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये कैसे सही होंगी, आप स्क्वाट करिए, स्क्वाट नहीं कर सकते हैं तो लेटे लेटे हल्की हल्की साइकिलिंग करिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके साइकिलिंग करिए पैरों की। फिर कुछ दिन हो जाए साइकिलिंग करते में, दर्द तो होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी दर्द है, लेकिन हल्के हाथ से करना शुरू करिए और थोड़ा सा नीचे बैठिए, मतलब क्वाड्रिसेप करने के लिए थोड़ा सा नीचे बैठिए, फिर उठिए, नीचे बैठिए, फिर उठिए, मतलब नीचे बैठ के आधा घुटना मोड़ के जैसे स्क्वाट्स करते हैं उस तरीके से आप करिएगा। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और क्वाड्रिसेप मसल्स दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जो आपकी हड्डी को, जो आपकी कार्टिलेज को थोड़ा सपोर्ट करेंगी। तो आपका जो दर्द है वो हड्डियों में नहीं आएगा, वो मसल्स बियर कर लेंगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो थैंक यू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा से बताती हूँ। क्या होता है, ये सपोज़ में ये घुटना है मेरा, ठीक है, ये घुटना है, तो इसके इधर इधर, जैसे ये हिप है तो इसके इधर हैमस्ट्रिंग होती मसल्स होती है, इधर होती है क्वाड्रिसेप मसल्स। इन मसल्स को उठक बैठक लगाने से, आधी आधी उठक बैठक लगाने से ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। आप उल्टे ले जाइए बिस्तर पे और अपने पैरों को इस तरह से करिए, पैरों को इस तरह से करना शुरू करिए, लेटे लेटे पैरों को इस तरह से करिए, अपने हिप की तरफ लेके आइए। इससे भी आपकी मसल्स, जो हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो आपकी बोन्स को सपोर्ट मिलेगा
उतना प्रेशर बोन पे नहीं आएगा, और बोन पे नहीं आएगा तो आपकी कार्टिलेज डैमेज होने से बचेगी। ठीक है, तो आप इसका गोंद स्याह का उपयोग ज़रूर करें। और जिन लोगों के साथ ये है कि, और डाइट में बताती हूँ डाइट में क्या करें। गोंद स्याह का तो आपने ले लिया, लेकिन डाइट और क्या ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं चिया सीड। चिया सीड ठंडा होता है, इसको रात में भिगोइए, 1 चम्मच भिगो दीजिए उसको, और उस पानी को चिया सीड समेत पी लीजिए। ठीक है, उससे आपका वजन मेंटेन रहेगा। वजन मेंटेन, आप जब मेनोपॉज आ जाता है, या जेंट्स लोग होते हैं सीट पे बैठे रहते हैं, वर्किंग सीट पे बैठे रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती हो, और सारा वजन घुटनों पे आता है। ठीक है, तो ये वजन भी कम करेगा उन लोगों को जो लोग मोटे हैं और दर्द से पीड़ित हैं। चिया सीड कर लीजिए। आप अलसी के बीज रोस्ट करके रख लीजिए, अलसी का बीज खाना शुरू करिए। आप तिल को रोस्ट करके रख लीजिए, तिल खाना शुरू करिए। तिल में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। अलसी में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपके जॉइंट्स में ग्रीस बनाने का काम करेगा, और जब ग्रीस बनेगी तो आपको मतलब दर्द कम होगा। तो आप जैसे ही मेनोपॉज में आते हैं, या आपका वजन बढ़ता है, वजन मेंटेन करिए। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करिए। आपको मालूम ही नहीं पड़ता है 2 किलो तो बढ़ा है, 2-2 किलो करते हुए हर महीने बढ़ जाता है, और साल भर में आप कितने किलो 10-12 किलो वजन बढ़ा लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है आपको, वजन को हमेशा मेंटेन रखिएगा। और चिया सीड आपने सुना होगा, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसको लीजिए, आधी चम्मच टेबल स्पून भिगो दीजिए, और उसको ग्लास में पानी भर के आप उसको पीना शुरू कर दीजिए। और ये टेस्टलेस होता है, आप इसमें कुछ भी मिला सकती हैं। आप इसको लस्सी, आजकल गर्मियां हैं, लस्सी के साथ मिला के खा सकती हैं, आप दही में मिला सकती हैं, आप सलाद में मिला सकती हैं, इसको किसी भी तरह से खा सकती हैं। इसी तरह से अलसी रोस्ट करके रख लिए, चलते फिरते 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खा लिया, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। तिल आप भून के रख लीजिए, आपको कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम मिल जाएगा, तो आप एक सेहतमंद लाइफ को लीड करने लगेंगे। आप टेढ़ा चलने लगते हैं, तो जब से ही हम जिस साइड में दर्द नहीं होता, दूसरी साइड में हम टेढ़ा चलना शुरू कर देते, तो मालूम पड़ा जिसमें दर्द तो है ही, दूसरे में प्रेशर आ रहा है, दूसरा घुटना भी खराब हो जाएगा। तो जैसे ही आपका मतलब घुटनों में दर्द शुरू है, पहले तो अपनी डाइट सुधारना शुरू कर दीजिए। वजन बढ़ा हुआ है तो वजन कम कर दीजिए, और सिया गोंद जो मैंने बताया है उसको अपनी उसमें ऐड कर लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। उसका आधा चम्मच सुबह ठंडे पानी से, और आधा चम्मच ठंडे पानी से शाम को लेना शुरू करिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो ज़्यादा हमें नहीं लेना है, गर्भवती महिलाएं ना लें, और अपने आप को, जिनको ब्लॉटिंग वगैरह हो रही है वो ना लें, पहले अपना ब्लॉटिंग वगैरह का इलाज कराएं। ब्लॉटिंग और गैस जो बनती है, मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है, और आप देख सकते हैं, और अपना इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही मोटे होना शुरू होते हैं, 2 किलो बढ़ा ही मेरा इस महीने में, मुझे इसी महीने 2 किलो कम करना है, ये नहीं अगले महीने में 2 किलो और बढ़ गया, और आपका 4 किलो हो गया। तो 4 किलो ज़्यादा दिन में जाएगा, 2 किलो जल्दी चला जाएगा, तो उसी महीने आप उसको कम कर लीजिएगा। घुटनों में प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप लेटे साइकिलिंग शुरू कर दीजिएगा, उल्टा लेट जाइएगा, अपने पैरों को इस तरह से हिप्स की तरफ मोड़िएगा, और मोड़ने से क्या होगा, आपकी ये जो मसल्स हैं, घुटने के चारों तरफ मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। आपका हिप का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी वजन बियर करने लायक हो जाएगा, और आपको दर्द कम महसूस होगा। लेकिन अपने आप को लूज़ डाल दिया, आपने अपने आप में मेहनत नहीं करी, तो कोई भी आपका नहीं मतलब सुधार सकता। आप पेन किलर खाएंगे, पेन किलर खाने से आपको लीवर और किडनी में इफ़ेक्ट होएगा। ये सब चीज़ें ना करिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को जैसे ही शुरू हुए उसी समय टेक केयर कर लीजिएगा, तो आप अच्छे रहेंगे। और अच्छे रहेंगे, आप कहेंगे टीचिंग देने शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। मुझे आप लोगों की चिंता होती है, मैं भी बड़ी हो रही हूँ, मुझे भी अपनी चिंता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ। टच वुड, अभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं स्वस्थ हूँ, और आप लोगों के स्वस्थ रहने की कामना भी करती हूँ।
आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, घुटने से चलिए, वरना आप पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाएंगे, वरना आप घूम नहीं पाएंगे, अपने नाती पोतों के साथ खेल नहीं पाएंगे, और एक ही जगह बैठे रहेंगे तो मोटे होते जाएंगे, तो आपकी और भी जॉइंट्स खराब होते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एज यूजल फ्रॉम आगरा, ताज सिटी एंड इंडिया। थैंक यू, so nice of you.